नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा पावर के बारे में, टाटा मोटर्स के बारे में, यानी कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, साथ ही साथ आज की एक नई लिस्टिंग ग्रो इसके बारे में। तो 4 स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले टाटा पावर। कल इस कंपनी के नतीजे आए थे, रिजल्ट्स में डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ शॉर्ट में जरूर मैंने आपको बताया था कि नंबर्स वीक हैं और बड़े लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला है कि टाटा पावर ने थोड़े वीक नंबर पोस्ट करे हैं। अब इतने वीक तो नहीं है कि आपको कुछ सोच विचार करना पड़े, ये जरूर है कि थोड़े वीक थे, बट कंपनी स्टे मतलब पॉजिटिव, ये आप कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग खड़ी है कंपनी, कोई इशू नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो ये थोड़े से उल्टे सीधे टारगेट देते हुए दिखे हैं, स्पेशली सीएलएसए की बात करी जाए तो इन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है, ये तो ठीक है, लेकिन टारगेट इनका कितना है 369 का, जिसमें शेयर ऑलरेडी 390 पे ट्रेड कर रहा है, तो करंट भाव से भी नीचे का टारगेट दे रहे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि रुक जाओ, नीचे आएगा, फिर तो यही हुआ ना मतलब। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और नंबर्स क्या हैं, एक बार डिस्कस कर देता हूं। पहले रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों आप सभी के साथ। अगर मुनाफे की बात करें तो 927 करोड़ के सामने 920 करोड़ पे आया साल दर साल। रेवेन्यू की बात करें तो 15,700 करोड़ से 15,500 करोड़ पे था, तो हल्की हल्की डिप है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी डिप आ गई हो या कुछ ज्यादा ही कमी दिख रही हो, थोड़ी बहुत डिप आ गई है। एबिटा की बात करें 3740 करोड़ के सामने 3300 करोड़ है और मार्जिन 23.86% से 21.26% में है, तो नंबर्स थोड़े से वीक थे। आगे प्रपोजेस टू बाय 40% स्टेक इन स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर 1125 मेगावाट डॉर्जिलंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान एट अ कॉस्ट ऑफ 131 बिलियन रुपीज, 13,100 करोड़ आप कह सकते हो। एग्जीक्यूटिव एंटिसिपेट इंक्रीज पावर डिमांड दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट, तो इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में पावर डिमांड बढ़ेगी, ऐसा एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं। Executive reviews option for adding coal plant to increase water and ingot capacity by 10 gigawatt and investigate land for nuclear projects while awaiting regulatory guidance. Executive collaborates with Gujarat government on power purchase agreement for Mundra plant. तो कंपनी की तरफ से कुछ ऐसी नेगेटिव नहीं दिखी है, साथ ही साथ कंपनी ने 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसी साल ऑलरेडी इन्वेस्टेड 7,349 करोड़, तो ऑलरेडी 7,500 करोड़ समथिंग इन्वेस्ट कर भी चुकी है, तो मेरे को नहीं लगता कुछ दिक्कत है। हाँ बात करें सीएलएसए के रिपोर्ट्स की या टारगेट की तो 370 आ सकता है, नो डाउट आता है, तो आप एवरेज कर लो, लेके बैठे रहो। इवेंचुअली मुझे 480 दिखता है एंड दैट्स माय फाइनल कॉल, लेकिन वो ये भी है एक आध दिन में नहीं आएगा, ना ही एक आध महीने में आएगा, उसमें साल 2 साल लगेंगे कम से कम, बट आपको ये स्टॉक ऐसा मैं कह सकता हूं कि निराश नहीं करेगा लंबी अवधि में, अगर आप एक न्यूट्रल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो। अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 403 रुपए पे, 1% नीचे है, कोई बात नहीं, चल रहा है, चलने दो आराम से। 77 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी, जब डीमर्ज हुआ तो 400 रुपए का ही था, अभी 403 है, तो ठीक है, कुछ कर नहीं रहा है। परसों इसके लिए बड़ा दिन है, जब 14 नवंबर को कंपनी अपने नतीजे पोस्ट करेगी, वो बड़ा दिन है, तो रिजल्ट्स के बाद ही एक्शन लेंगे कुछ भी। मेरे हिसाब से तो कोई इशू है नहीं कंपनी में, देखो बढ़िया कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज बहुत रीजनेबल है। जेएलआर का थोड़ा कंसर्न चल रहा है, वो भी जल्दी सॉल्व हो ही जाएगा, जनवरी में तो ऑलरेडी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जनवरी तक फुल फ्लैज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपके लिए इवेंचुअली वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। एबिटा लेवल पे पॉजिटिव है ही, पैट लेवल पे भी ठीक हो जाएगा, ईवी से कहीं ना कहीं जर्नी शुरू हो रही है नई, तो मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे को लगता है अच्छी कंपनी है और आप सभी को भी पता ही है बात। अगला है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, आज लिस्ट हो गया है, मैंने वीडियो भी बना दी है, आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हैं। स्टॉक अच्छा ट्रेड कर रहा है, होल्ड करना, बेचने की जल्दबाजी मत करना। ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5% का सर्किट किसी भी समय लग सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम्स, क्योंकि वन साइडेड ट्रेड होगा, बेचोगे या खरीदोगे, दोनों तरफ का ट्रेड नहीं होगा और इसी की वजह से सर्किट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ना केवल टाटा मोटर्स, किसी भी स्टॉक में जो T2 ट्रेड सेगमेंट में काम करता है उसमें सर्किट ज़्यादातर आपको लगते दिख जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट है इस स्टॉक को लेकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रो, बढ़िया लिस्टिंग हो गई है भाई साहब, लगभग 22-23% ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओपन हुआ था 112 पे, 122 ट्रेड कर रहा है, तो लिस्टिंग के बाद भी तेजी आई है, आप ये कह सकते हो। अभी 22% गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ
दिख रहा है 100 रुपये का इशू प्राइस था, एग्जैक्टली 122 पे ट्रेड कर रहा है, 22% के सीधे सीधे रिटर्न्स हैं। क्या करें, देखो 100 के जब प्राइस इसके था 100 का प्राइस, तो उस पर ये 39 के पीई पे था। अभी ये 22% और ऊपर हो गया है, तो 39 में आप ऐड कर दो 22%, यानी कि ये 47 के पीई पे एक तरीके से ट्रेड कर रहा है। और आपके लिए दूसरी तरफ जो बाकी के ब्रोकर्स हैं वो आप देखोगे तो इसके मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। अब ये हाई वैल्यूएशन पे आप इसलिए ट्रेड करा रहे हो कि यार भाई ग्रोथ सबसे दमदार है। नो डाउट ग्रोथ इसकी है, ग्रोथ बाकी के भी है, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकर में एंजल वन आ जाए, चाहे वो अपस्टॉक आ जाए, चाहे वो जेरोडा आ जाए, लेकिन ये इतने महंगे वैल्यूएशंस पे ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेड नहीं करेगा। मैं यही कहूँगा आपके लिए। एंजल वन 32 के पीई पे ट्रेड करता है, ये 48 के पीई पे ट्रेड कर रहा है इस समय, तो मज़ा नहीं है भाई साहब, इतना तो अच्छा नहीं चल रहा है इस समय ब्रोकिंग इंडस्ट्री का धंधा। डिप आएगी तो वहाँ पे देखेंगे, बाकी जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।